Assalamualaikum students. Today we are going to discuss about five kingdom classification system. आज हम पढ़ेंगे पांच किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में कि पांच किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है। हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को। हमने कहा था कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जानदारों को दो बड़े ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया गया था। वो कौन कौन से थे? एक था किंगडम हमारे पास प्लांटी और दूसरा हमारे पास था किंगडम एनिमेलिया। तो ये दो बड़े ग्रुप थे टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर। लेकिन जब हम बात करते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने किंगडम प्लांटी एनिमेलिया के साथ साथ किंगडम प्रोटिस्टा भी बनाया था। किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो अर्नस्ट हैकल ने पेश किया था 1866 के अंदर, और उसने कहा था ऐसे जानदार जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मुशाबे रखते हैं, यानी दोनों से मिलते जुलते कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं जैसा कि यूग्लिना, उस तरह के जानदारों के लिए उसने जो है वो तीसरा किंगडम जो है पेश किया, जिसका नाम क्या था? किंगडम प्रोटिस्टा था। यानी किंगडम प्रोटिस्टा में तमाम ऐसे जानदारों को रखा गया जिनकी मुशाबियत प्लांट लाइक भी थी और एनिमल लाइक भी, यानी प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक भी रखते थे और वो एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक भी रखते थे। इस तरह के जानदारों से निपटने के लिए जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा क्रिएट किया गया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पांच किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। हमने देखा था कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो भी बुरी तरीके से नाकाम हुआ, और इसी तरीके से अगर हम बात करें थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, तो ये भी क्या हुआ? नाकाम हुआ। क्यों नाकाम हुआ? इसकी वजूहात थी, दो वजूहात हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर के अंदर। एक तो ये वजह थी कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसमें जो है ये चीज नहीं बताई गई कि आया के जो जानदार हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के बने हुए हैं या फिर यूकैरियोटिक सेल के बने हुए हैं, यानी कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान जो फर्क है वो वाज़ेह ना हो सका थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। और दूसरा जो एतराज इसमें था वो ये था कि जो फंजाई की पोजीशन थी, फंजाई को रखा हुआ था इन्होंने किंगडम प्लांटी के अंदर, और हम जानते हैं कि किंगडम प्लांटी के अंदर तमाम ऐसे जानदार शामिल हैं जो कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ से क्या मुराद? कि ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, यानी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, डिपेंड नहीं कर रहे दूसरे जानदारों के ऊपर, बल्कि अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के जरिए ये क्या करते हैं? अपनी खुराक तैयार करते हैं। तो ये क्या है? ऑटोट्रॉफ है। तो ये दो एतराज थे, एक तो फंजाई की पोजीशन के बारे में, और दूसरा जो है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का जो डिफरेंस है वो सही से वाज़ेह ना हो सका था तीन किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। तो ये तो था हमारा गुज़िश्ता लेक्चर के बारे में कि हमने जो है वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को देखा था, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को देखा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में, कि जानदारों को जो है पांच बड़े ग्रुप्स के अंदर जो तकसीम किया गया उसको हम कहते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब ये पांच किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है रॉबर्ट विटेकर ने पेश किया। कब पेश किया? 1967 के अंदर, यानी हम कहेंगे 1967 में रॉबर्ट विटेकर ने पांच किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया। We can say that the five kingdom classification system was given by the Robert Whittaker in 1967. 1967 के अंदर रॉबर्ट विटेकर ने पांच किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो पेश किया। अब ये पांच किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है इसमें कौन कौन से किंगडम इंक्लूड थे? लास्ट टाइम हमने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में देखा, वहां पे किंगडम प्रोटिस्टा था, किंगडम प्लांटी था और किंगडम एनिमेलिया था। ये तीन किस्म के क्या थे? किंगडम थे। अब ये जो पांच किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है तो इसमें कौन कौन से किंगडम शामिल है? तो इसमें जो हम सबसे पहले बात करते हैं वो आता है किंगडम मोनीरा, दूसरा जो हमारे पास किंगडम आता है वो आता है किंगडम प्रोटिस्टा, और तीसरे नंबर पे जो किंगडम आता है वो आता है किंगडम फंजाई। मोनीरा के अंदर जो है तमाम प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर जानदारों को रखा गया, जितने भी प्रोकैरियोटिक जानदार थे उनको रखा गया किंगडम मोनीरा के अंदर। मोनो से मुराद होता है वन, उसी से निकला है किंगडम मोनीरा, यानी तमाम ऐसे आप कह देंगे जानदार जो कि एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं और क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनको रखा गया किंगडम मोनीरा के अंदर। दूसरा हमारे पास आ जाता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक जानदारों को रखा गया। अब ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जानदार क्या होते हैं?
इसको समझने के लिए आप यहाँ पर दो डायग्राम देखें। ये मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सेल है, इसके अंदर अगर यहाँ पर इस तरह से बाजे न्यूक्लियस मौजूद हो तो इसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। और ऐसे जानदार जो इस किस्म के सेल से मिलकर बने हुए होते हैं उनको हम कहते हैं यूकैरियोट्स। यानी यूकैरियोट्स ऐसे जानदार हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल के बने हुए होते हैं। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो ये देखिए मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक प्रोकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर बाजे न्यूक्लियस नहीं है, बल्कि इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है या फिर क्रोमैटिन मटेरियल है। न्यूक्लियर मटेरियल या क्रोमैटिन मटेरियल से मुराद इसका डीएनए, आरएनए वगैरह जो है वो किसी मेम्ब्रेन के अंदर बंद नहीं होता, बल्कि क्या होता है, साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होता है। तो इस तरह के जो सेल होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। और ऐसे जानदार जो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने हुए होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स क्या है, ऐसे जानदार जो कि प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बनते हैं। और यूकैरियोट्स जो हैं वो ऐसे जानदार हैं जो यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बनते हैं। बाजे न्यूक्लियस से मुराद ये है कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है, क्रोमैटिन मटेरियल है, वो अगर मेम्ब्रेन बाउंडेड हो, यानी एक झिल्ली के अंदर बंद हो, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो हम कहते हैं कि बाजे न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस है। और दूसरी जानिब अगर ये जो इसका मटेरियल है वो किसी मेम्ब्रेन के अंदर, किसी झिल्ली के अंदर बंद ना हो, बल्कि साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली मर्ज हो, तो वो जो हमारे पास सेल होता है वो क्या होता है, वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, वो यूकैरियोटिक सेल नहीं होता। तो बाजे न्यूक्लियस से मुराद मेम्ब्रेन का होना है। अगर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी तो यूकैरियोटिक सेल होगा, अगर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है तो वो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल होगा। ऐसे जानदार जो यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं उनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं। The organisms that are made up of eukaryotic cells are called eukaryotes. On the other hand, the organisms that are made up of prokaryotic cells are called prokaryotes. तो ये तो हो गए हमारे पास प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। हमने कहा किंगडम मोनिरा के अंदर प्रोकैरियोट्स को रखा गया। प्रोकैरियोट्स ऐसे जानदार जिनके अंदर बाजे न्यूक्लियस नहीं होता और ये एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। मोनो कहते हैं एक को, उसी से निकला है मोनीरा, यानी एक सेल पर मुश्तमिल प्रोकैरियोट्स जो है उनको रखा गया किंगडम मोनीरा के अंदर। दूसरी जानिब हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स और सिंपल मल्टीसेलुलर। क्या मुराद, यहाँ पे जो है प्रोटिस्टा के अंदर ऐसे जानदारों को रखा गया जो क्या थे, एक सेल पर मुश्तमिल थे या फिर एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल थे, लेकिन क्या थे, यूकैरियोट थे। उसके बाद बात आ जाती है फंजाई की कि फंजाई क्या है। फंजाई जो हमने देखा था, इनको पहले रखा हुआ था किंगडम प्लांटी के साथ 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में, लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं कि फंजाई क्या है, हेटेरोट्रॉफ है। हेटेरोट्रॉफ से मुराद के अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार नहीं कर सकती फंजाई। तो इस वजह से फंजाई को जो है एक अलग किंगडम में रखना जरूरी था। तो यहाँ पर जो है फंजाई के लिए एक अलग किंगडम जो है वो पेश कर दिया गया, यानी उसके लिए एक अलग किंगडम बना दिया गया ताकि वो जो है उसको डिफरेंशिएट किया जा सके बाकी जानदारों की निस्बत। इसी तरह से अगर हम बात करें किंगडम प्लांटी की, तो किंगडम प्लांटी के अंदर तमाम प्लांट्स को रखा गया। आप लोग पहले ही जानते हैं जिसमें क्या थे कि ऑटोट्रॉफ जानदार शामिल थे, यानी ऑटोट्रॉफ को किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया। और इसी तरह से एनीमिलिया की बात करें तो किंगडम एनीमिलिया के अंदर जो है वो आपके लिए मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉफ को रखा गया। तो ये था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि पेश किया रॉबर्ट विटेकर ने। अब किन चीजों को बुनियाद बनाकर इसने जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पेश किया, वो क्या ऐसी 5 बुनियादें थी या फिर वो क्या ऐसी बुनियादें थी जिनको बुनियाद बनाते हुए इसने जानदारों को जो है वो 2 ग्रुप्स में नहीं, 3 ग्रुप्स में नहीं, 4 ग्रुप्स में नहीं, बल्कि पूरे 5 ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया जिनको हम 5 किंगडम का नाम देते हैं। तो किन चीजों को बुनियाद बनाया गया, नंबर 1 जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से ये मुराद है कि सेल जो है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ है, यानी सेल किस तरह से बना हुआ है। आया कि सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर यूकैरियोटिक सेल है। आया कि जो जानदार है वो यूनिसेलुलर जानदार है या फिर मल्टीसेलुलर जानदार है। अब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर से क्या मुराद है, यूनिसेलुलर जानदार जो है वो ऐसे जानदार होते हैं जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। Those organisms which are composed of only one cell
आर नाउन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे जानदार जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर जानदार कहते हैं। बट ऑन द अदर हैंड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल्स। ऐसे जानदार जो एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं उनको हम मल्टीसेलुलर जानदारों का नाम देते हैं। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद कि सेल जो है वो आया कि प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर यूकैरियोटिक सेल है, और दूसरा जानदार जो है वो यूनिसेलुलर जानदार है या फिर मल्टीसेलुलर जानदार है। एक तो ये बुनियाद बनाई उसने, और दूसरा जो उसने बुनियाद बनाया वो बनाया मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी किस तरह से जानदार जो है वो खुराक हासिल करते हैं, यानी खुराक हासिल करने का जरिया क्या है। आया के जानदार अपनी खुराक खुद तैयार कर लेता है या फिर किसी पर डिपेंडेंट होता है या किसी पर इन्हिसार कर रहा है। तो इन चीजों को बुनियाद बनाते हुए उसने जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पेश किया रॉबर्ट विटेकर ने। तो हम कहेंगे दिस सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और वी कैन से दैट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का लेवल कौन सा है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है या फिर मल्टीसेलुलर है। एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, खुराक हासिल करने के जराए क्या हैं। तो इन चीजों को बुनियाद बनाते हुए उसने जानदारों को 5 किंगडम के अंदर क्लासिफाई किया। जी, तो क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बुनियाद जो है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और खुराक हासिल करने के तरीके पर थी। यानी रॉबर्ट विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पेश किया उसकी जो बुनियाद थी वो किस पर थी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पर और खुराक हासिल करने के तरीकों पर थी। तो ये तो हो गया जी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का इंट्रोडक्शन जो कि रॉबर्ट विटेकर ने पेश किया। उसके बाद आ जाती है इसके अंदर कुछ जो है मॉडिफिकेशंस की गई, कुछ तरमीम की गई, कुछ तरमीम की गई। वो क्या तरमीम की गई, किसने की, वो देखते हैं। इन 1988 मार्गुलस एंड श्वार्ट्ज मॉडिफाइड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 1988 के अंदर मार्गुलस और श्वार्ट्ज ने क्या किया, जो रॉबर्ट विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें जो है तब्दीली की। क्या तब्दीली की, उन्होंने ये किया कि इनकी जो बुनियादें थी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी जिसकी बुनियाद पर उसने जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पेश किया था उन बुनियादों को तब्दील किया। वो क्या तब्दील किया, उन्होंने जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ साथ जेनेटिक्स को भी जो है वो बुनियाद बनाया। मार्गुलस एंड श्वार्ट्ज modified the 5 kingdom classification system of Robert Whittaker by considering the genetics along with cellular organization and mode of nutrition। यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ साथ उन्होंने जो है जेनेटिक्स को भी इंक्लूड किया। उन्होंने कहा कि अगर हम जेनेटिक्स को भी स्टडी करेंगे तो उस वक्त जो है हम क्लासिफाई करेंगे जानदारों को। सिर्फ ये नहीं कि हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखें और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें और जानदारों को क्लासिफाई कर दें। उन्होंने कहा नहीं, ये बात जो है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बल्कि इनके साथ साथ हम जेनेटिक्स को भी स्टडी करेंगे। साथ हमने क्या करना है, जेनेटिक स्टडी को भी साथ इंक्लूड करना है। उसको इंक्लूड करते हुए हम क्या करेंगे, जानदारों को क्लासिफाई करेंगे। तो ये क्या थी तरमीम की मार्गुलस और श्वार्ट्ज ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। तो क्या लिखेंगे आप लोग, 1988 में मार्गुलस और श्वार्ट्ज ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सिस्टम में तब्दीली की। और वो तब्दीली क्या थी, उन्होंने जानदारों की क्लासिफिकेशन करने के लिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, खुराक हासिल करने के तरीकों के साथ साथ जेनेटिक्स को भी बुनियाद बनाया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने देखा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को जो है एक एक किंगडम को तफसील के साथ समझाया जाएगा। हमारे साथ रहिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।